बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 31 मई और हफ्ते का दिन है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं और ब्रेकिंग न्यूज़ है PP52 समड़ियाल का हल्का, सियालकोट का ये इलाका है और ज़िमनी इलेक्शन यहाँ पर होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इस हल्के से, और खुशखबरी ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इस मरतबा इस हल्के में जो मुदाखलत है वो नहीं करेगी। और मुदाखलत ना करने का मतलब ये है कि फॉर्म 45 या फॉर्म 47 जो हैं वो क्रिएट नहीं किया जाएगा, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के से जीतेगी। इस हल्के की सिचुएशन क्या है, कौन यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, ग्राउंड रियलिटीज इस हल्के की क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जो है दोनों जोर लगा रही हैं। खास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो तो मुबैना तौर पर जो सरकारी वसाइल हैं उनका भी इस्तेमाल कर रही है और टिल का वो जोर लगा रहे हैं कि ये जो हल्का है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जीते और हम ये जो हल्का है वो जीतें। लेकिन रात को जो कुछ फुटेजेस भी सामने आई, आलिया हमजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिस तरह से एक्टिव हैं, इस एक हल्के में जितने बड़े बड़े जलसे उन्होंने कर दिखाए हैं, ये जलसे ये बता रहे हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो पोलिंग का वक्त अभी पूरा नहीं होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो नतीजा है वो आ जाएगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और एस्टेब्लिशमेंट कैसे मुदाखलत इस हल्के में नहीं करेगी, इससे रिलेटेड जो बड़ा दावा है उस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले हल्के की जो कुछ हिस्ट्री है वो आपके साथ में शेयर करता चलूं और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो हल्का है वो इतनी अहमियत क्यों आखिर इख्तियार कर गया है। एक तो ये है जी कि इस हल्के में जो लास्ट इलेक्शन हुआ था यानी कि 8 फरवरी 2024 को, इसमें जी चौधरी अरशद वड़ाइच ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फाखिर घुमन जो हैं वो इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे थे। चौधरी अरशद वड़ाइच जो है उन्होंने ये इलेक्शन जीता था, कोई 58,000 से ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाखिर घुमन जो हैं उन्होंने राउंड अबाउट कोई 50,000 जो वोट है वो इस हल्के में हासिल किए थे और यूं 8,000 के मार्जिन से मुस्लिम लीग नून ये जो इलेक्शन है वो जीती थी। लेकिन उस वक्त भी ये है तो सूबाई असेंबली का हल्का, लेकिन ये उस वक्त दावा भी सामने आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे भी फॉर्म 45 भी उन्होंने सामने रखे थे और ये कहा था बहुत सारे हल्कों में, और इस हल्के के हवाले से भी ये कहा गया था जी कि ये हल्का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। और सियालकोट के दीगर हल्के जिनमें खासतौर पर रेहाना डार साहिबा जो हैं जो कि ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इलेक्शन जीती थी, लेकिन फिर एंड टाइम पे इलेक्शन जो नताइज हैं वो रुके और उस वक्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ही मौजूद था जब तकरीबन 9 बजे के करीब 9 से 10 के दरमियान चलें आप कर लें कि जो नताइज थे वो आना बंद हो गए और उससे पहले जो नताइज आ रहे थे उनमें बड़ी वाज़ेह बरतरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही थी, लेकिन एकदम नताइज आना बंद हो गए और फिर सुबह फजर के बाद जाकर जो नताइज थे वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुए और फॉर्म 47 जो थे वो एकदम से तब्दील हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी उनको उसमें हारता हुआ जो है वो उन नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो हार रही थी। तो बहरहाल जो रिजल्ट आया था उसमें नून लीग जो है वो जीती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि फॉर्म 47 जो है फॉर्म 47 के जरिए मुस्लिम लीग नून जो है वो ये इलेक्शन जीती थी, अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही वोट था और वही ये जो इलेक्शन है वो जीती थी। तो इस मरतबा जो इलेक्शन हो रहे हैं जी इनमें एक तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हिना अरशद वड़ाइच, अच्छा ये भी आपको बताता चलूं कि चौधरी अरशद वड़ाइच जो हैं उनका इंतकाल हो गया था और उनके इंतकाल के बाद ये जो सीट थी वो खाली हुई और उनकी खाली सीट के ऊपर उन्हीं की जो साहबजादी हैं हिना अरशद वड़ाइच वो इलेक्शन लड़ रही हैं और उनके मुकाबले में फाखिर घुमन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, इन्हें ही दोबारा टिकट मिला है और इन्होंने ही लास्ट जो इलेक्शन था वो लड़ा था। तो इन दोनों का जो मुकाबला है वो इस मरतबा इस हल्के के अंदर होने जा रहा है। अब कंपेन के ऊपर मैं आऊं तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये कहा जा रहा है जी कि मुबैना तौर पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका एक सबूत भी आपके सामने मैं रखूंगा और ये सबूत एक तस्वीर की शक्ल में है। ये जरा तस्वीर देखिएगा, इसमें जी मरियम नवाज की भी तस्वीर है और नीचे आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है उनकी भी तस्वीर है और शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज तो नहीं एक और खातून है, ये शहबाज शरीफ साहब जो है इनकी तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। अच्छा अब सवाल ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं उनकी इसमें जो तस्वीर है
वो आखिर क्यों लगाई गई, उनका इस इलेक्शन से या इलेक्शन कैंपेन के साथ क्या जो ताल्लुक है, जो उनकी तस्वीर लगाई जा रही है। वो खुद ये कहते हैं जी कि हमारा सियासत में कोई वो नहीं है, हम कोई मुदाखलत नहीं करते, लेकिन नून लीग क्यों उनको मतलब है कि उनकी इस तरह से जो तस्वीर है वो कैंपेन के अंदर लगा रही है। तो और फिर इसके अलावा मरियम नवाज के भी बैनर्स लगे और उस पर जी इस हलके के हवाले से बड़े अनाउंसमेंट्स की गई जी कि इस हलके के अंदर हम ये जो तरक्याती काम है वो करवा रहे हैं, और बड़ा जोर इस हलके में लगाया जा रहा है। और जोर लगाने की एक जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मरियम नवाज बड़ा खुद को जो एक मीडिया कैंपेन के जरिए बड़ा खुद को शो कर रही हैं जी कि मैंने तो कोई जो इलेक्शन माफ कीजिएगा, जब से मैं वज़ीर आला बनी हूं तो बड़ा मैंने पंजाब को उठा दिया और बड़ी मेरी पॉपुलैरिटी है। तो इस हलके में इस वजह से भी जोर लगाया जा रहा है जी कि अगर ये हलका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो नून लीग के का जो एक बयानिया वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हुआ नहीं, अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही, उस बयानिए को भी झटका पहुंचेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है दूसरी तरफ वो भी अपना जोर जो है वो इलेक्शन कैंपेन में लगा रहे हैं। और रात के उन्होंने कल जलसा भी किया, और एक हलके का जलसा उनका इतना बड़ा था कि दूसरी तरफ अगर आप मुस्लिम लीग नून के जो कैंपेन है या जलसे देखें तो वहां पर लोग ना होने के बराबर है एज कंपेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आलिया हमजा साहिबा ने जो कल जलसा किया, और इस जलसे में सलमान अकरम राजा जो हैं वो भी मौजूद थे, और अच्छे खासे एक हलके में बड़ा जो जलसा है जी, और नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा जलसा जो है ये एक हलके की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पर करने में कामयाब हुई है। यहां तक दावा किया जा रहा है ग्राउंड रियलिटीज को देखकर कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हलके के अंदर 12 बजे से पहले ही वो ये जीत जाएगी, क्योंकि जितना भी वोटर्स है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट करना चाहता है। हाँ, अब अगर फॉर्म 47 बना दिया जाता है तो फॉर्म 47 में अगर आपके जो है वो 1 लाख भी वोट हों तो आपके वोट कम करके तो उसमें अपनी मर्जी से जो है वो वोट डाल दिए जाए, आपको जितवा दिया जाए, तो वो फिर एक अलहदा कहानी है। फिर दूसरे नंबर पर जी इस मरतबा ये भी एक दावे किए जा रहे हैं कि नून लीग का तो अब ये भी ख्याल है जी कि वो किसी तरीके से जो फॉर्म 47 है अगर वो भी मैनेज हो जाए तो और भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि फॉर्म 47 से ही आप काउंट करने के बाद एक ग्रैंड टोटल जो होता है वो फॉर्म 45 के अंदर लिखते हैं। तो अगर फॉर्म 47 में लिखते हैं, अगर फॉर्म 45 ही मैनेज हो जाते हैं, उसमें ही मर्जी का चीज आ जाए, तो फिर ये जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का मसला था, इस मरतबा जो पीटीआई ने सबूत भी दिए थे फॉर्म 45 के कि ये देखें असल नताइज ये हैं, फॉर्म 47 जो आपने ग्रैंड टोटल किया है, आपने वो टोटल में अपनी मर्जी से जो नंबर्स हैं वो डाले हैं, तो उन सबूतों को वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद थे जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। और पीटीआई के हक में जो है वो नशिस्तें थीं, और इसीलिए हमने देखा कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने थे वो कहां पर हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल, अभी तक उनके फैसले क्यों जो है वो नहीं आ रहे। उसकी रीजन यही है कि इनके पास फॉर्म 45 है नहीं, और जो है भी उसमें ये हारे हुए हैं। फॉर्म 45 पीटीआई सबूत पेश कर रही है, फॉर्म 47 आपने जाली बनाकर गलत एंट्रीज करके तो इशू जो है वो कर दिए। तो बहरहाल जी अगर फॉर्म 45 मैनेज हो जाते हैं तो फिर 45 और 47 का भी जो मसला होगा वो इलेक्शंस में खत्म हो जाएगा। तो इस वक्त इस तरह के भी कुछ जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं। तो बहरहाल जी ये कैंपेन्स की जा रही है नून लीग की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। अब ये जो है वो हल्का अहमियत इख्तियार कर गया है। इसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे अगर इस हलके में नून लीग हारती है तो ये बड़ा धचका भी होगा। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ वगैरह वो खुद इस हलके की कैंपेन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी फाइट कर रही है। हालांकि ये है लोगों के जहनों में भी सवालात ये हैं जी कि अगर फॉर्म 47 जारी हो जाते हैं तो फिर हमारे वोट डालने का क्या फ़ायदा, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप वोट डालें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वोट के ऊपर पहरा देती है तो फिर आपके जो नताइज हैं वो ऐसा नहीं होगा कि फॉर्म 47 में फिर चेंज कर दिए जाएं। तो बहुत बड़ा शोर जो है वो इस हलके में पड़ सकता है। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके हवाले से जो मैं ये कह रहा हूँ जी कि वो इस मरतबा इस एक हलके में इलेक्शन में जो मुदाखलत है वो नहीं करेगी। क्यों जी? इस हवाले से जुनैद सलीम साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने एक बड़ा जो दावा है वो किया। वो क्या कहते हैं जी? समड़ियाल में मरियम नवाज की बड़ी बड़ी फ्लेक्सेस उतार दी गई, तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत मिली। ये दो वाक़े इशारे दे रहे हैं कहीं एस्टेब्लिशमेंट नून लीग को समड़ियाल इलेक्शन में ये तो नहीं पैगाम देना चाह रही कि आपकी औकात 17 नशिस्तों की है बस। तो ये जो दावा है और ये जो दो इशारे हैं वैसी बात है वैलिड तो हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस के अंदर कैंपेन्स तक नहीं चलाने दी गई, इलेक्शंस के बाद जलसे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करने दिए गए,
और जो फ्लैक्स मैंने आपको एक दिखाया भी सबूत के तौर पर, तो ये जो फ्लैक्सेस थे ये भी उतरवाए जा रहे हैं कि भाई आप ऐसे कंपेन नहीं कर सकते हैं, आप कैसे ये तरक्याती मंसूबों की अनाउंसमेंट मरियम नवाज कर सकती हैं और फ्लैक्सेस लगाए जा सकते हैं, और फिर उसके बाद जलसे की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त देना। तो ये दो ये इशारे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये कह रही है कि हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और अगर मुदाखलत नहीं होती, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आप देखेंगे कि बहुत बड़े मार्जिन से ये जो इलेक्शन है वो जीतेगी। और दूसरा, मुस्लिम लीग नून को ये पैगाम शायद एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पहुंचाना मकसूद है जी कि आपकी औकात 17 नशिस्तों वाली हैं, और जो बचे कुचे भी आपके पास इख्तियारात हैं वो इख्तियारात भी आप हम ही को ही सरेंडर कर दें। जैसा कि जो तरमीमें की जा रही हैं, अदलिया के साथ जो कुछ किया गया, तो इन सब के जरिए क्या हुआ कि आप जो अपने इख्तियारात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो सरेंडर है अब वो करते जा रहे हैं। तो बच्चे कुछ ही चीज़ें भी वो चाह रहे हैं कि ये भी जो है वो सरेंडर कर दें। उनको एक जो मैसेज है वो दिया जा रहा है कि ये आपकी पॉपुलैरिटी है, हमारे बगैर आप जो है वो एक हल्के का इलेक्शन, यहाँ तक कि आप हुकूमत में भी हैं, हुकूमती वसाइल को भी इस्तेमाल करके आप एक हल्के का भी जो इलेक्शन है जी वो नहीं जीत सकते हैं। तो ये भी पैगाम शायद देना मकसूद हो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नून लीग को, तो इस वजह से भी वो जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देंगे। तो ये एक बड़ा दावा जुनैद सलीम साहब जो है उनकी जानिब से किया गया है। दूसरी खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है, इमरान खान साहब ने आज मुलाकात उनकी हुई है बैरिस्टर अली जफर जो हैं उनके साथ अडियाला जेल में, और इमरान खान साहब ने जी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अडियाला जेल से अभी थोड़ी देर पहले ही इमरान खान साहब को ये मैसेज आया है, आपको ये बताता चलूँ जी मैं। सेंटर अली जफर की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और फिर अली जफर ने मीडिया में से गुफ्तगू करके इमरान खान साहब को ये मैसेज पहुँचाया है। तो सेनेटर अली जफर साहब के बकौल इमरान खान साहब ने यह कहा है कि एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी जो तहरीक है वो हम चलाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये इमरान खान ने कहा कि हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा माँ सिवाय हम पुरअमन एहतजाज करें, हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। इमरान खान ने कहा कि मुल्क भर में एहतजाज करेंगे जिसे जो है वो मैं खुद लीड करूंगा और जेल से इस एहतजाज को मैं लीड करूंगा। यानी कि वो जो मसला था जी कि लीडर्स जो थे वो पहुंचकर वो फिर 12 जिला फलांग कर तो पेशावर पहुंच जाते थे, अली मीन गंडापुर साहब, और कारकुनान उनको देखते थे कि वो कहाँ पर गायब हो गए हैं, कोई लाहे अमल दें। तो इमरान खान साहब ने लाहे अमल अपने हाथ में ले लिया कि मैं खुद इसको लीड जो है वो करूंगा। इमरान खान ने कहा कि एहतजाजी तहरीक से मुतल्लिक तमाम हिदायत मैं जेल से दूंगा। इमरान खान ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर दूं। इमरान खान से आइंदा मुलाकात पर एहतजाजी जो तहरीक है उसका प्लान में पेश करूंगा। सेनेटर अली जफर ने कहा वकला और पार्टी की आदत से मुशावरत के बाद मनसूबा बंदी जो है वो तय करेंगे। अब यहाँ पर सवाल यह है कि अगर इमरान खान साहब की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी जाती तो फिर कैसे इमरान खान साहब प्लान देंगे। तो इसमें जाहिर सी बात है इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा जाएगा। तो इसमें यह होगा कि इमरान खान साहब गोल सेट कर लेंगे और पहले ही सारा प्लान दे देंगे कि ये प्लान और ये गोल है, ये हमने अचीव करना है, तब तक एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। मेरी कोई हिदायत आए या ना आए, आपने इस गोल के ऊपर रहना और ये गोल आपने अचीव करना है। तो इसको ऐसे हल किया जा सकता है। इमरान खान बहुत संजीदा हैं, अब जो तहरीक चलेगी ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं चली होगी। तो ये जो मुल्क भर तहरीक का ऐलान है ना, इसका मतलब ही यही है कि पहले तो डी चौक तक ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती थी, मुल्क भर तहरीक का मतलब ये है कि ये अब उस तरह से कोई छोटी मोटी वो चीज़ नहीं होगी, ये बहुत पीक पर अब जो चीज़ें हैं वो जाएंगी। इमरान खान ने कहा इस दफ़ा तहरीक पूरी मनसूबा बंदी तैयारी के साथ चलाकर नतीजा खेज बनाना है। यानी कि इमरान खान साहब को ये है कि जो पहले एहतजाजी तहरीक वगैरह थी वो नतीजा खेज नहीं थी, तो इसको हमने नतीजा खेज बनाना है। उस तरह से जो प्लानिंग्स है वो होगी। तहरीक चलाने में रुकावटें आती हैं लेकिन हमें भी तरीके आते हैं कि कैसे फिर हम, अगर आप रुकावटें पैदा करेंगे तो उसको टैकल करना हमें आता है। चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। इमरान खान जेल में बतौर चेयरमैन तहरीक को लीड करेंगे। अगली मुलाकात के बाद इमरान खान खुद जिम्मेदारियां तफवीज़ करेंगे। इमरान खान ने पार्टी लीडरशिप के बारे में कहा कि उन पर एतमाद है लेकिन तहरीक वो लीड खुद करेंगे। इमरान खान ने कहा कि हमें अदलिया और एग्जीक्यूटिव से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया। इमरान खान ने कहा इससे ज्यादा हम दीवार के साथ नहीं लग सकते। तहरीक के हवाले से जिम्मेदारियां मुख्तलिफ लोगों को दी जाएंगी लेकिन लीड इमरान खान साहब खुद करेंगे।
इमरान खान ने जो ऐलान किया है अब इसके ऊपर अमल दरामद होगा। 5 जून को समाअत होती है या नहीं होती, ये सवालिया निशान है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें जो रिलीफ है वो मिलेगा। तो ये सेनेटर अली जफर साहब हैं जिन्होंने तहरीक के हवाले से इमरान खान साहब का जो मैसेज है वो पहुंचा दिया है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।